और अल्लाह ने आदम को सब चीजों के नाम सिखाए, फिर इन सब चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया, फिर फरमाया मुझे उनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। सिर्फ नाम बता देना क्या सच्चाई की अलामत है? ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम। नाज़रीन, जिस आयत को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 31। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह के नाजिल करदा इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए किसी भी खारजी बैसाखी की जरूरत नहीं है। ये इकलौता लारैब बेमिसल ज़ाब्ता हयात है। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात बेमिसल और लाशरीक है, ऐसे अल्लाह ताला का ये नाजिल करदा ज़ाब्ता हयात यानी कुरान बेमिसल और लाशरीक है। नाज़रीन, इंसानों ने बड़ी कोशिश की इस ज़ाब्ता हयात को खत्म करने की, लेकिन वो नहीं कर सके। अल्लाह ताला का तो दावा है कि इसको फॉलो करके लोग बुलंद मर्तबा पा लेते हैं, और अगर तुम्हें इसमें कोई शक है तो तुम भी इसी तरह की सूरत बना के ले आओ कि लोग उसको फॉलो करके बुलंद मर्तबा पा सकें। लेकिन कुरान में ये भी दावा है कि तुम हरगिज ऐसी बुलंदी पर चढ़ने वाली चीज नहीं ला सकते। लेकिन अफसोस कि इंसानों ने जब भी ये मालिक की तरफ से हदायत का सामान आया है, इंसानों ने उसमें तारीफ की है और असल ज़ाब्ता हयात की जगह अपने हाथों से लिखी हुई किताबों को अपने ऊपर फर्ज कर लिया, और उन्हीं किताबों के मुताबिक अपने कवानीन बनाए जाते हैं, अपने ज़ाब्ते बनाए जाते हैं, उन्हीं किताबों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी जाती है। नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 79, उसमें मालिक कायनात का इरशाद है कि फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुमूनल किताब बिअयदीहिम, कि हलाकत है उन लोगों के लिए कि जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं। सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, फिर वो कहते हैं कि ये भी अल्लाह की तरफ से आई है। लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उससे दुनियावी फायदे हासिल करें। फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, हलाक करने वाला है जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और हलाकत है कि वो ऐसे काम करते हैं। नाजरीन, जब जब इंसान अल्लाह ताला की हदायत को खराब करते रहे, अल्लाह ताला की जात फिर हदायत भेजती रही। नाजरीन, कुरान में उन लोगों के वाकयात आए हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला की हदायत को खराब किया और फिर उन लोगों को अल्लाह ताला की कानून मकाफात के अमल से उन्हें सजा भी मिली, और अल्लाह ताला ने इंसानों को खबरदार किया है कि तुमने ऐसा नहीं करना। अगर तुम भी उसी तरह की रवश इख्तियार करोगे तो तुम भी अल्लाह ताला के कानून मकाफात की रूह से सजा के मुस्तहिक होगे। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 31। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले से ये इत्मीनान है। वअल्लमा आदमल अस्मा, और इल्म दिया आदमियत को खास पहचान का। अल अस्मा यानी हर एक की पहचान की। कुल्लाहा हर एक। सुम्मा अरज़ुहुम, फिर उन्हें पेश किया। अलल मलाइकाती कायनाती कुव्वतों पर। फ़क़ाला अंबिऊनी, फिर कहा कि मुझे खबर दो। बेअस्माई पहचान की। हाउलाई इन सब की। इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चों में से हो। एक दफा इसका रवा तर्जमा कर लेते हैं कि और इल्म दिया आदमियत को खास पहचान का। इधर अल अस्मा आया है यानी हर एक की पहचान का। और फिर उन्हें पेश किया कायनाती कुव्वतों पर और कहा कि मुझे खबर दो, इन सब की पहचान की खबर दो अगर तुम सच्चों में से हो। ये जो बात आ रही है ना कि अल्लाह ने इल्म दिया, और सिर्फ नाम जानना इल्म नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक कमरे में 10 आदमी बैठे हुए हैं और आप उन 10 आदमियों के नाम जानते हैं, लेकिन आप उनसे कोई फायदा नहीं उठा सकते जब तक कि आपको उनकी पहचान ना हो कि कौन सा आदमी क्या काम करता है। अगर एक दर्जी है तो आप उससे दर्जी का ही काम ले सकते हैं। अगर कोई वकील है तो आप उससे वकालत का ही काम ले सकते हैं। अगर
कोई डॉक्टर है तो आप उससे इलाज करा सकते हैं, अगर कोई मोची है तो आप उससे जूते सिलवा सकते हैं, अगर कोई उस्ताद है तो आप उससे इल्म सीख सकते हैं, क्योंकि आपको उनकी पहचान है कि कौन सा आदमी कौन सा काम करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर इल्म का इस्तेमाल किया है और इल्म दिया है आदमियत को, हर एक की पहचान का, और फिर उन्हें कायनाती कुव्वतों के आगे पेश किया और फिर कायनाती कुव्वतों की भी पहचान करा दी। उसके बाद कहा कि मुझे अब खबर दो इनकी पहचान की, ये सारे जो कुछ हैं इनकी मुझे खबर दो अगर तुम सच्चों में से हो। यानी आदम को तमाम ज़ाब्तों की तालीम दी, फिर बनी नो आदम को बाअसर असहाब के सामने पेश किया और कहा मुझको उन लोगों के ज़ाब्ते बताओ अगर तुम सच्चे हो। नाज़रीन, इस आयत में आदम को ज़ाब्तों की तालीम के बाद मलाइका पर अकेले आदम को नहीं बल्कि बनी नो आदम को पेश किया गया है। जिस आदम का जिक्र है वो अकेला नहीं था बल्कि आदम बमा ज़ुर्रियत मौजूद था। हमारे देव मलायत के शौकीन मुफस्सिरीन ने ये कहानी भी दूसरों से ली है कि जिसमें फरिश्ते होते हैं और उनके इतने इतने पर होते हैं और वो जंगों में भी हिस्सा लेते हैं और वो मदद भी करते हैं, वो गायब भी होते हैं, नजर भी नहीं आते, और एक जो फरिश्ता है उसके इतने इतने बड़े पर हैं। इसमें जो हा उलाई आया है ना, इससे पता चलता है कि ये लोग बहुत तादाद में थे। जमा के लिए इसमें इशारा है हा उलाई। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम कोशिश करते हैं कि रवायतों से पाक तर्जमा आपके सामने लाएं, और फिर भी हम इसमें गुंजाइश रखते हैं कि ये हमारी कोशिश हरफे आखिर नहीं है। अगर इससे भी बेहतर हमें कोई मफहूम मिलेगा तो हम उससे भी रुजू करेंगे। अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि आपकी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो। वस्सलाम।